राजधानी रांची के इस वक्त डीसी कार्यालय में हूँ। जेएमएम नेता जो है पहुंचे हैं, अंतु तिर्की जी नाम है इनका, और ये मेयर प्रत्याशी है और पर्चा लेने के लिए पहुंचे हैं। पर्चा लेकर के फार्म का जो नियम है, कानून है, उस कानून से गुजरना होगा। उसके बाद जो है ये भरेंगे। उसके बाद बता रहे कि 4 तारीख को जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हमारे साथ अंतु तिर्की जी है, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। इस बार जो है मेयर चुनाव को लेकर जोरदार टक्कर रहेंगे आप लोगों में। क्या कुछ रहेगा आप लोगों का वादे? टक्कर जोरदार रहेगा, और टक्कर अगर जोरदार नहीं रहा तो लड़ने का मजा भी नहीं है। और टक्कर जब जोरदार होगा उसके बाद में अगला का जब पटकनियां देंगे तब जीत का मजा अलग होगा फिर। तो इसीलिए बढ़िया है, जोरदार टक्कर है। बीजेपी वाले हमारे विरोध में हैं, वो लोग भी अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो चलिए, हम लोग भी तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता सभी लोग कमर कस के तैयार हैं, और हम लोग भी पूरी जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अभी जो कोई प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया है, उस कागजी प्रक्रिया को हम लोग पूरा अभी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में चुनाव ये जो है फॉर्म भर कर जमा करने का 4 तारीख को मैंने तय किया है कि 4 तारीख को चुनाव का जो फॉर्म है, इसको फॉर्म को जमा करेंगे। इस बार अगर जीत के आते हैं तो जनता को किस तरह से वादे जो है वो वादे पूरा कर पाएंगे? देखिए, बात रह गया कि वादे बहुत लोग करते हैं और वादे पूरे करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या है कि चुनाव में देखा जाए तो ये राजधानी बहुत सारे समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार भरा पड़ा है। इतना समस्या है कि गिनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत जैसे जो मूलभूत सुविधाएं जिसे लोग कहते हैं कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, गली नहीं है, कचरा साफ नहीं हो रहा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं कहीं बहुत सा गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं, अंधेरा होने के कारण, जिसके कारण लोग आना जाना मुश्किल है। हमारे माता बहनें लोग हैं, वो लोग खुले मन से निडर होकर आ जा नहीं पाते हैं। तो वैसे समस्याओं को भी हम लोग पूरी तरह से समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और उसके अलावे जो है हमारे बहुत माने गंभीर समस्याएं जो हैं कि यहाँ राजधानी रांची में आप देखेंगे कि सड़क का जाम होना, ट्रैफिक जाम होना, ये बहुत बड़ा समस्या है इतने फ्लाईओवर बनने के बावजूद। तो इसके कारण भी हम लोगों को ढूंढना होगा कि भाई क्यों सड़क जाम होने का कारण क्या है। तो सड़क जाम होने के कारण 2-3 कारण तो साफ दिखता है कि जैसे फुटपाथ दुकानदार लोग फुटपाथ में दुकान लगा देते हैं सड़कों पर, जिसके कारण जाम होता है। क्या है कि खरीदार भी आते हैं, वहाँ खरीदार अपने गाड़ी लगा देते हैं, वहाँ खड़ा होकर और ख़रीदारी करते हैं। और दुकानदार का भी क्या है, मजबूरी है उनका कि भाई वो दुकानदार अगर फुटपाथ में दुकान नहीं लगाएंगे, उनके पास पक्का दुकान है नहीं, अपना दुकान है नहीं, और उनका रोजी रोटी है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी पेट है, तो दुकान लगाएंगे ही। तो उसमें ये हम लोगों की हमारा जो योजना है कि दुकानदार लोगों के लिए पक्का दुकान बनाकर, जहाँ जगह है नगर निगम क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ दुकान बनाकर हम लोग उन लोगों को दुकान मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। उनको दुकान देने का काम हम लोग करेंगे ताकि उनको भी दुकान मिल जाए। उनको भी रोज़ जो ट्रैफिक वाले या नगर निगम वाले हमेशा इधर से उधर भगाते रहते हैं कि इधर जा उधर जा, भागना दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। एक अस्थाई दुकान होगा, अस्थाई दुकान दे के जब हम लोग करेंगे तो अस्थाई दुकान पर रहेंगे। खरीदारों को भी जाना पड़ेगा वहाँ जहाँ को कि बहुत आराम से वो अपना सामान खरीद पाएंगे, उनको भी पता रहेगा कि कौन सा सामान कहाँ पर मिलता है, तो सामान भी वो खरीद पाएंगे। तो और उसके बाद में ट्रैफिक जाम होने का और भी एक कारण है कि यहाँ रांची शहर में देखा जाए तो पार्किंग स्थल की कमी है। पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण गाड़ी भी, आदमी जैसे किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो रोड में गाड़ी खड़ा करके और उसके बाद सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ भी रोड जाम होता है। तो ये है कि रांची शहर में अलग अलग जगहों पर, कोना में इस कोना वो कोना सभी जगहों पर जगह जगह पर अस्थाई पार्किंग भी बनाने का पूरा काम किया जाएगा ताकि कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हो। अपने सही जगह पर लोग गाड़ी का पार्किंग करेंगे और मार्केटिंग करने के लिए वो जाएंगे। इस बार अगर आप जीत के आते हैं तो जितने भी फुटपाथ दुकानदार फुटपाथ दुकान में रह के काम करते हैं नगर निगम की ओर से हटाया जाता है, कई लोग जो है बेरोजगार अभी भी है, उन लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? उनको पूरा फ़ायदा मिलेगा। जो भी वैसे लोग हैं जो फुटपाथ में दुकान लगा कर करते हैं उनको अस्थाई दुकान बना कर देंगे, और वैसे लोगों को जो इधर उधर भागना पड़ता है उनको भागना नहीं पड़ेगा। अस्थाई रूप से एक जगह पर वो अपने धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे और अपने बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई भी कराएंगे, उनका पेट पालन भी करेंगे, वो भी है। और मामला ये एक मुद्दा और भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा
कि अतिक्रमण के नाम पर यहाँ हजारों लाखों लोगों को बेघर किया गया है, वैसे लोगों के लिए भी प्रयास किया जाएगा कि शहरी क्षेत्रों में जो भी सरकारी ज़मीन है वैसे सरकारी ज़मीनों पर उन लोगों को पक्का मकान कर उनको मकान बनाकर आवंटित किया जाएगा, उनको दिया जाएगा और उनको पुनर्वासित किया जाएगा। तो ये थे ये अंतु तिर्की थे जेएमएम नेता भी है। उसके बाद जो है अगर ये मेयर चुनाव जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों का कहीं ना कहीं राहत मिलने का ये घोषणा कर रहे हैं कि क्योंकि नगर निगम की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से फुटपाथ दुकानदार लोगों को जो फुटपाथ में रह कर कुछ पैसा कमाने का काम करते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि जब जीत के आते हैं तो क्या कुछ गरीबों को लेकर ये काम करते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अभिषेक के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।